तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ये बताया गया है कि यकूम अप्रैल को जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज किया जाएगा और जिसके दौरान कई सारे सियासी जमातों ने भी इसकी मुखालफत की, मजम्मत की। उनका यही है कि जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, जिसकी बिना पर जम्मू कश्मीर की आवाम प्रॉपर्टी टैक्स को अदा कर सकती है। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया और कहा कि अभी जम्मू कश्मीर के लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं अदा कर पाएंगे। देखिए, सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि वह 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का आवाम आतंकग्रस्त और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम सालाना जो है वो लगभग देश की एवरेज इनकम से आधी है। जहां देश की पर कैपिटा इनकम 1,29,000 रुपया बैठती है, उसी के चलते जम्मू कश्मीर के आवाम की पर कैपिटा इनकम जो है वो 70,000 रुपया बैठती है। तो जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के आवाम के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है और सरकार इस तरह का प्रावधान लाके क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को और दबाना चाहती है। हम इस तरह के टैक्स का पुरजोर विरोध करते हैं। जब से यह सरकार आई है, कभी टोल टैक्स के रूप में लोगों से वसूली की जाती है, कभी बिजली पानी के टैक्स को बढ़ाकर लोगों से वसूली की जाती है और अब इस तरह का प्रयोग एक बार फिर सरकार जो है आम कुचले हुए दबे कुचले लोगों के ऊपर जो है इस तरह का टैक्स लगाकर सरकार आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ किस तरह का न्याय कर रही है। हमारा ये बहुत बड़ा प्रश्न। जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स का सवाल है, ये पूरे देश भर में लग रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी लगे, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए पहले इसका एक खाका तैयार किया जाए, बकायदा कारपोरेशन और कमेटियों में सभी जो लोग हैं इस पर चर्चा करें, उसके बाद मुझे लगता है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। देखिए, उससे पहले जब हमने 3 साल पहले जब सितंबर 2022 में जब इस पे नोटिफिकेशन आई थी, तो उस टाइम आपकी पार्टी के जो मेयर हैं यहाँ पे, उस टाइम के मेयर थे, या उसके बाद भी ये कहा गया था, जितने भी कॉरपोरेशन के, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे इसको नहीं लागू होने देंगे, हम उस स्थिति में नहीं है। लेकिन अचानक आपको लगता है कि ये जो सदमा आया है कल, एक अचानक ऑर्डर जो ये नहीं आना चाहिए था? देखिए, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है, ना कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। मुझे लगता है कि अभी भी सरकार ने जिस प्रकार से इसको लागू करने का प्रयास किया है, तो अभी किसी को इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि कितना लगेगा, क्यों लगेगा, कौन से इलाकों में कौन सा रेट होगा। अभी इस पर करके फिर कॉरपोरेशन के माध्यम से इस पर विचार किया जाना चाहिए, लोगों के साथ बैठ करके चर्चा होनी चाहिए। आपको लगता है कि इस पे खुले मन से इस पे चर्चा होनी चाहिए, तब तक इसको होल्ड रखना चाहिए? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देखते हुए अभी मुझे लगता है हालात ठीक नहीं है। तो जो पिछले दिनों यहाँ पर कोरोना या दूसरी चीजों के कारण से अभी बहुत कुछ करना बाकी है, उसके बाद ही इस टैक्स को लागू किया जाना चाहिए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं करने देंगे, हम इसको लाएंगे ही नहीं इस जनरल बॉडी में। और जो यहाँ के मेयर हैं, उनसे जब मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम भी ये सोचेंगे कि क्योंकि हमारे पास ऑप्शन हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है सरकार ने जल्दबाजी की? श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों ये कह रहे हैं कि ये इस पे ये बात हम करेंगे, इस पे हम ज्यादा उत्साहित नहीं है। तो आपको लगता है कि जल्दबाजी उठाया गया? देखिए, जहां तक टैक्स का सवाल है, एक मैंने पहले कहा कि पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है, एक जम्मू कश्मीर ही ऐसी है जहां पर लागू नहीं है। ठीक है, इससे डेवलपमेंट के लिए पैसा काफी आता है, लेकिन मैंने कहा कि समय के अनुसार अभी इस पर चर्चा हो, उसके बाद मिल बैठ करके सामाजिक संस्थाओं से या दूसरे लोगों से मिला जाए, उसके बाद इसको लागू किया जाए।
स्टूडेंट्स एसोसिएशन फॉर लैंग्वेज एजुकेशन ने शेनॉट पेंथांग में एक तकरीब का आयोजन किया। लॉसर सेलिब्रेशन एंड विंटर ब्रिंगिंग कन्वोकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर द्रुकपा तुस्की चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशी गियालसन और एमपी लद्दाख जिमयांग सिरिंग नमगियाल गेस्ट ऑफ ऑनर थे। 80 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। 40 दिन के विंटर ब्रिंगिंग प्रोग्राम के आयोजन में कई इदारों ने सहयोग किया था। कई काउंसलर्स और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अफसरान और दीगर लोगों के अलावा स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। एमपी लद्दाख ने कहा कि हुकूमत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए सरहदी गांवों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। युमा कोर्जोक नंगता है रोम कौंसी काउंसलर संकलंगे तशी दिलेक तंगुम्बा रिक्जून इजो ग्यास्पा छर्जिल दिंग्स थे इतोस प्रोग्राम में तल्डिक जचेस पर और यहाँ पर मिक्सा लेंगे सेफ चंगथंग प्रेसिडेंट नाम तुस्मी लंग्यास लंगे तशी दिलेक जून तेन्ना चोसलांगे रॉयल इनफील्ड लंगे तशी दिलेक तंग थुकजे छेजून इंगेराउन गोवा बिंगते तेने इचोक्स देम्बे ngata जुनू ना पंचेस जाने तेने जादगोरी के ना इंगेजे रॉक जचेस पर ये आंसके तशी दिलेक जून लोग टुक सोक्सपे तुस्मी ना लास्टे पालंग्यास ना कोंगे उठित कुने इका योंगो सराब मोते दिरिंग तुशे से स्काप साल्स देवी फेंगे तुझे छे जुचे सिन माय तुरत निस्तोंग दुन ग्यात कुन लंगाजा जम्मू असील जाना लद्दाख से नंगा ते जाने लोग टुक सोक्सपा मो मंगपोजिक सुगुआ जा दुपे ते संगाल लंग जमीना लोग टुक सोक्सपा क्या दिल्ली ना योत क्या चंडीगढ़ ना योत क्या yang tu man pa Ladakh se nanga ya tusla gongsen asong se mata Ladakh se nanga rang e thongom se fia chichok la phantok se fia yare gongsen el da chik nis po mata la je kyona chi chwa nyan se rak zerkane tozdur ri dul dupen yang te tozdur zane te zane spare ne dupen aon cho changtang choks ne dayang zen loktuk choks pa jigot pen tene yang yo chok po ne इहु पगुने लोटुक सोक्सपा जिक्सुक सोतेन सेफी जुन जिनम लतेन ते जाने जमुआ जाज पेन बागी मारिम से ठून जोम से टोजदूर चोचेस तेने शेसकान गुने माशेस कुन गुना लापचेस माशेस कान गुने शेसकान गुना टीचेस रारा लोपसान स्कोरला दोमकार स्टूडेंट एसोसिएशन जिक्सुक सोतेन टीएनटी जेंटिया तिंगोस गा जिक्सुक सोतेन ngama salpui tu rakche juatna स्टूडेंट एसोसिएशन ना नंगा जा बिंग्स ते ओंकानी इथिक्स ना ना हुशार ठू खची को दियां कोन ग्रुप शिक सुक सोतेन सोपते सो yang te jane korang tu sik luk so jik tas te changme nang ne thon te las ko chote bing se ong kan chik chik dring Ladakh se na nge juche jap tan tan las pe bora ospa ngata i save ju kan luk tuk sok pa boin ka boten na ngistong dun gya de lwa go juk se bing se skot kan jigin yang ngistong dun gyat ne pala suks pa ne pala dring ngistong nishu saksu me na spira tangadna Mr. Gyat ne ngishu saksum sakpa la kazuk shiga ilok tuk sokspa go lo mang pojik rane lame kane madeda chichok sena chamshik phantok tang nyanchesyo kazuk maksad chi khurte kazuk migul ji khurte chuk tenna migul eka dring Ladakh sena lok tuk sokspa ji dul thupte yodna tebonga junyan chesa tantan la is safe lok tuk sokspa go it dring je drone la bota sangete a se tantan la man ngana rang sion sokpe si se dukzanyang iloktuk sokspanang yang po tushes digrim rikchoches skap tops yato mantang nije changtang jongsenanga tuition chulches program dulat nije sport activities dulat nije lam luksol culture lapches dulat chit samekam dam deriang atai social media juteng atan zikseri no sompa jan i tsokse tsokspa jik chulches las kangal ma bardo mangpo yoano Chisoga nastang bokrang ma complex inkan besaste se shide ten choksla kiranok parla executive kun nitala chanok
parla Guinness Pazores Kanal Chatanok, parla Limestone Gallery Tua Manok, Guidance Gallery. लेकिन ते चोक्सेस कांगाल बर्दो सांगमा दोलन चुन जिगनांग रांग ने लामे का ने मदद आला दरिंगी का स्क्योत योजना तंतल ला इससे भी नेतेफिया इससे चुक्स पाने दरिंग सकपा सामशिक प्रेसिडेंट ला जुक्स एग्जीक्यूटिव ला जुक्स मेंबर ला जुक्स थुस्मी जुक्स खोंग सांगमा तशीस दलेग नंग यंपो yang ise po tharkel dri ka lep chukches pa roxker zakan sangma langi nging tapane thukje chejot tene tangpo mashus pe madik bistentil dik jukan nang tene ngara sangmes kengken bata mang cheshok sangmes ken nang dang dering social media dusik song pasang tene nga tiring atok jap lepstein tene izuk shik tadik chi amana me izuk shi nga ta charji chi amana mashus pen ka bo tene nga tiringi ka nga to yongon tene kesha jukpe ka tene tiringi jukti sikha chilo tiringi pitok tene keshi digri me jukti sipo tene tiringi chuche se dizuk shingwa ne shangma mangpo shi dengwa ne tatik shi dizuk shima na machuet bin inna yang tene stak san temdel dikan nangshin la tene tiring nga lepe tus tang tene nga lep zanang inna zoga stiketik jos tene tiring chan zakan chik tene jos tang se no nyampo kwa tene nga lon chik tiring juktus yin sera che nyampo inna zoga stemdel sula zom tangan dus chik yin song pasa tene tiring service juktus se izoge digri me juktus po inok ta se po juna se zakan sospa po kaya po ta lon mangpo shik ne pala tene nge rock zena mido khata lamdon dik chos shuna mindo ma lo mang po jing ne phala khong nyang po nye tene last train jik tang yong spin dempa ta chi ko mo ken nang shi la da sa chospa ma mang po jik lo phu chospa yin to jume chospa yin to gede chospa yin to chala da ka ma mang po jik yete no de nang ne tang dempa nga tang changme speta tu jik तो नाज़रीन, लद्दाख की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। के बाद फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ और अगली खबर का रुख करते हैं। मादरी जबान के आलमी दिन के अवसर पर लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेजेस ने एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार का उन्वान सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ मदर लैंग्वेज था। हिल काउंसिल ले के डिप्टी चेयरमैन सरिंग ओंगचुक चीफ गेस्ट रहे। 10 शौरा ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। उन्होंने मादरी जबान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। कई स्कॉलर्स से प्रेजेंटेशन पेश की गई। कल्चरल एकेडमी लेक के एडिटर डॉक्टर तबस्तान नोरबो ने न्यूज़ 18 को इस सेमिनार के सिलसिले में तफसीलात फराहम किए। Samshik ngata skat po chupoin to ne nyampo I lokachi nang po samshik gap song bar samshik ngata ina song chuchuk gazu song tere yu chache se gunsan chi chi du te changme ka ngata rodung ma Espanya po borajat te tenang khapchan mangcha ngata junu ne ka gan ma mo pora Tena nyampo-nyamponye daksa konsale na nga yuntan na dele yuntan na ko chakla zarin ji yutkan men ngil lain inda zo ngata lo nis po nis tong nishu na nishu sakshik nis ko covid zenjik lockdown demek chuze phe ma kasposum inang nishu sakshi nang ko नता मंगयुंग जिक देख सुम जिक चोक्षिक में पे मंगन मेरा नाम सिंह डुलकर है और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो यहाँ पे हिल काउंसिल और कल्चर एकेडमी की ओर से एक दिन का सेमिनार आयोजन किया है। तो इसमें मैं भाग लिया था। मैंने जो अपने मातृभाषा को करने में जो यंगस्टर का कितना दायित्व है इस विषय में मैंने यहाँ पे पेपर प्रेजेंट किया था। तो आज के दिन यूथ को इस मदर लैंग्वेज डे के में अवेयर होने के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपना मातृभाषा जो भविष्य में भी इस तरह से भरपूर रहे, इसलिए इसमें यंगस्टर का जो दायित्व बहुत है, इसमें भरपूर रूप से भाग लेना बहुत ज़रूरी है यंगस्टर का। इसका मेन उद्देश्य है एक रीजनल लैंग्वेज को, अपनी मादरी ज़बान जिसको हम कहते हैं
कि संरक्षण और उसको प्रमोशन के लिए किस तरह हमने वो पहल करना है, इसको एक हद दिलाता है। जो एक बांग्लादेश से स्टार्ट हुई थी ईस्ट पाकिस्तान से, मतलब 1952 में वहाँ पे बांग्ला लैंग्वेज को लेके उनमें काफ़ी लोगों में बहुत वो था, उनके सुरक्षा के लिए लोगों में उसको किस तरह बचाया जाए। तो वहाँ से उन्होंने एक मुहिम छेड़ा था। तो वहाँ से लेके फिर ये सिलसिला यूनेस्को ने 21 फरवरी 2000 से हर साल किसी न किसी थीम को बेस करके फिर ये जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो उसी हिसाब से लद्दाख एकेडमी, कल्चरल एकेडमी ले की ओर से हर साल तो अपनी लद्दाख के जितने भी जो क्या कहते हैं लैंग्वेजेस है, जो मदर टंग या मदर लैंग्वेजेस है, उनके संरक्षण, उनके प्रमोशन के लिए फिर एक पहल है, एक अवेयरनेस कैंप की तरह हम हमेशा हर साल ये कोई ना कोई लिटरेरी इवेंट्स, सिम्पोजियम हो, सेमिनार्स हो, ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस साल भी हमने उसी का एक मौके का हम क्या कहते हैं फ़ायदा लेते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी ज़बान को मतलब लोगों तक इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक सेमिनार के तौर पे हम एक का आयोजन करें और उसमें यहाँ के राइटर्स को बुला के लैंग्वेज का, हमारे लद्दाखी लैंग्वेज हो, जो बोटी भाषा हो, पुरगी हो, बाल्टी हो, इसकी अभी क्या स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है और भविष्य में इसको हम किस तरह आगे ले जाना है, इसके ऊपर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। और उसी को उसी की इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये क्या कहते हैं संगोष्ठी, जिसको कहते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। तो आज की इसमें कितने इसमें हमने 10-11 जो राइटर्स है, जिसमें बहुत सारे यंग राइटर्स जो पहली बार इसमें शिरकत कर रहे हैं इस तरह की संगोष्ठी में, जिन्होंने स्पेशल है, हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे कि युवा हैं जो भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज को लेकर रिसर्च करते हैं। तो उनको हमने एक मौका फराहम की है, मौका दी है कि अब लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि ये लोग आप यहाँ पे आके लद्दाख की लैंग्वेज को लेकर इसको किस तरह हम आगे बढ़ाया जाए, उनका क्या सोच है, नौजवानों का, यूथ का क्या व्यूज़ क्या है, विचार क्या है और क्या चाहते हैं, इसको जानने के लिए हमने मैक्सिमम यूथ को इसमें हमने मौका दिया हुआ है। मादरी जबान के आलमी दिन के अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो करगिल में एक तकरीब का आयोजन हुआ। स्कॉलर्स और राइटर्स ने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। पद्मश्री आखून अस्कर भारत ने AIR करगिल से बल्ती में मन की बात का इलाकाई विजन शुरू करने की दरख्वास्त की। हर साल मादरी ज़बान के तौर पे मनाया जाता है, जिससे तमाम ज़बानों को तक़वीत हासिल होती है, ख़ासकर वो ज़बानी जो दूसरे ज़बानों की वजह से मखलूत हो रहे हैं। उन मुश्किलात से छुटकारा हासिल करके अपने असली हुरूफ़ात और अल्फाज को फिर से ज़िंदा करने का यह दिन एक अच्छा मौक़ा हासिल होते हैं। बल्ती ज़बान उन ज़बानों में से एक है जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों में बोली, लिखी और समझी जाती है और इस ज़बान के तकरीबन 90% सुनने वाले लोग सरहद के उस पार मौजूद हैं। बल्ती ज़बान में काफ़ी ज़ख़ीर अल्फाज होने के साथ साथ ज़ख़ीम किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़्म, नसर, ग्रामर वगैरह में मौजूद है। बल्ती ज़बान की प्रोग्रामिंग दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो करगिल, ऑल इंडिया रेडियो लेह से नशीर करगिल से नशर होते आए हैं और इस ज़बान के अक्सर सुनने वाले सरहद के उस पार होने की वजह से इसका असर होना फितरती बात है। गुज़श्ता साल हुकूमत हिंद की जानिब से मुझे बल्ती अदब के ख़दमात के सिले में ये बहुत बड़े एज़ाज़ पद्मश्री से मुझे नवाजा गया, जिससे करगिल के शुअरा व उदबा को हौसला हासिल हुए। हर महीने आखिरी संडे को नशर होने वाले हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की बल्ती तर्जमा जो श्रीनगर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से नशर होता था, सुनने में आया है कि शायद वो बंद हो चुका है। तो मैं
गुजारिश करता हूँ कि इसको मन की बात को रेडियो करगिल से बल्ती तर्जुमा नशर करने के साथ साथ करगिल की दीगर ज़बानें जो बल्ती के साथ शिना, पुर्गी, दरत वगैरह शामिल है, इनको दूरदर्शन करगिल से चलाने के हुक्म। बीडीसी करगिल खतीजा बानू ने AIR करगिल के रोल की सताइश करते हुए मादरी जबान के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने प्रोग्राम्स की टाइमिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। मैं खतीजा बानू, BDC ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन कारगिल ब्लॉक। दुनिया भर में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है, तो हम कारगिल जैसे इलाके से बिलोंग करते हैं। कारगिल एक मुनफरिद इलाका है जहाँ 4-5 लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो इनमें सबसे बड़ी लैंग्वेजेस पुर्की, शिना और बल्ती है। ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से इन लैंग्वेजेस को आगे बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इनका बहुत अच्छा रोल रहा है, उनको आगे और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इन प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। जैसे पुर्गी, शिना, मेशिना जैसे हफ्ते में 1 बार होता है, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार हो, इवन हफ्ते कम से कम हर प्रोग्राम हर रोज़ होगा, तो ऐसे हम अपने लैंग्वेजेस को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो इनका प्रोग्राम्स का टाइमिंग बढ़ा के इन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाए। हमारा पुर्की जो बल्ती साहब को तरजीह दे, और यहाँ से एक ऑल इंडिया रेडियो करके एक दूरदर्शन प्रोग्राम भी नशर हो, इसकी हम रिक्वेस्ट करते हैं।